आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एमका और 6th जेन फाइटर जेट के लिए क्लीन शीट इंजन प्रोग्राम एकमात्र तरीका है। डीआरडीओ ने पनडुब्बी से लॉन्च किए गए वायर गाइडेड हैवीवेट टारपीडो का परीक्षण किया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त से ब्रिगेडियर और उच्च रैंक के अधिकारियों को एक समान वर्दी पहनने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार रक्षा पीएसयू बीएमएल में 26% की बिक्री कर सकती है। जल्द ही वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। पीओके के रास्ते सीपीसी रेलवे परियोजना की लागत 57.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। एमका और 6th जेन फाइटर जेट के लिए क्लीन शीट इंजन प्रोग्राम एकमात्र तरीका है। भारत के वर्तमान पीढ़ी के इंजनों को 6वीं पीढ़ी के कार्यक्रम के लिए अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। कावेरी कार्यक्रम के लिए धन की कमी ने भारत को पूरी तरह कार्यात्मक पवन सुरंग सुविधा या उच्च ऊंचाई वाली उड़ान परीक्षण सुविधा के बिना छोड़ दिया है। ऐसी सुविधाओं के अभाव का मतलब है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए इंजन को दूसरे देशों में ले जाना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया समय लेने वाली हो जाती है। भारत अगले 20 वर्षों में 500 स्वदेशी जेट इंजनों के लिए हजारों इंजनों की खरीद करने की योजना बना रहा है, जबकि उसे भविष्य के विमानों के लिए परिवर्तनशील चक्र इंजनों पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। परिवर्तनीय चक्र इंजन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसी तकनीक के विकास पर $5 अरब से अधिक की लागत आने का अनुमान है। भारत अभी भी अमेरिका के बराबर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसने करीब 25 साल पहले 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट तकनीक का प्रदर्शन किया था। डीआरडीओ ने पनडुब्बी से लॉन्च किए गए वायर गाइडेड हैवीवेट टारपीडो का परीक्षण किया। भारत का डीआरडीओ आने वाले दिनों में एक पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले हैवीवेट टारपीडो का परीक्षण करने के लिए तैयार है। एनएसटीएल द्वारा विकसित टारपीडो की सीमा 20 किलोमीटर से अधिक है और यह दुश्मन की पनडुब्बियों और सतह के जहाजों दोनों को निशाना बना सकता है। यह भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा और तार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, जिससे अधिक सटीकता और नियंत्रण की अनुमति मिलती है। परीक्षण विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला में आयोजित किया जाएगा और डीआरडीओ और भारतीय नौसेना इसके प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करेंगे। सफल परीक्षण से भारत की समुद्री सुरक्षा को काफी बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त से ब्रिगेडियर और उच्च रैंक के अधिकारियों को एक समान वर्दी पहनने का प्रस्ताव दिया गया है। 1 अगस्त से भारतीय सेना के ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के पास एक सामान्य वर्दी होगी, जिसमें मानकीकृत हेडगियर, शोल्डर रैंक बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते शामिल है। सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। इस कदम का उद्देश्य एक सामान्य पहचान को बढ़ावा देना और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच सेवा मामलों के प्रति दृष्टिकोण को मजबूत करना है, जो कि रेजिमेंटेशन से परे है। कर्नल और निचले रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं होगा। इस निर्णय से भारतीय सेना के सच्चे लोकाचार को प्रतिबिंबित करने और इसे एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संगठन के रूप में सुदृढ़ करने की उम्मीद है। सरकार रक्षा पीएसयू बीएमएल में 26% की बिक्री कर सकती है। जल्द ही वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। भारत सरकार रक्षा पीएसयू बीएमएल की रणनीतिक बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने की योजना बना रही है। पिछले महीने एक्सचेंजों पर अपने गैर प्रमुख व्यवसायों की सूची के बाद सरकार ने पहले बीएमएल में 26% हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की थी, जिसमें रुचि के कई भाव प्राप्त हुए थे। अक्टूबर 2022 में बीएमएल ने अपने गैर प्रमुख व्यवसायों को बीएमएल लैंड एसेट्स में अलग कर दिया था, जिसे 19 अप्रैल 2023 को एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया गया था। अब सरकार की मुख्य संपत्तियों के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने की योजना है, जो निर्माण और रक्षा से संबंधित है। बीएमएल एक विविध कंपनी है जो रक्षा और एरोस्पेस, खनन और निर्माण और रेल और मेट्रो क्षेत्रों को उत्पाद, सेवाएं और सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में बीएमएल में सरकार की 54.03% हिस्सेदारी है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पीओके के रास्ते सीपीसी रेलवे परियोजना की लागत 57.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके क्षेत्र के माध्यम से चीन के जिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से काशगर तक चीन के प्रस्तावित 3000 किलोमीटर रेलवे लिंक की लागत लगभग 57.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। राज्य के स्वामित्व वाले चीन द्वारा एक आधिकारिक व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार रेलवे फर्स्ट सर्वे एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप कंपनी लिमिटेड भारी लागत के बावजूद परियोजना को इसके रणनीतिक महत्व और यूरेशियन महाद्वीप में व्यापार और भूराजनीति को फिर से आकार
रोजगार देने की क्षमता के लिए अनुशंसित किया गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC चीन के मल्टी बिलियन डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है। भारत ने CPEC कॉरिडोर का विरोध किया है क्योंकि यह POK से होकर गुजरता है। चीन के कर्ज की वजह से पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज ने चिंता बढ़ा दी है। व्यवहार्यता रिपोर्ट ने संभावित असहमति और परियोजना से संबंधित निर्णय लेने में देरी पर प्रकाश डाला और पाकिस्तान में सुरक्षा चुनौतियों के बारे में चेतावनी दी।